पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि ब्लड प्रेशर के असली कारण क्या है। We have discussed the real causes of blood pressure is stress, inflammation, and insulin resistance. But doctors do not prescribe the medicine for these three causes. They prescribe medicine in different way. Let us discuss what medicines are prescribed. कौन सी दवाएं हमें दी जाती और वो कैसे काम करती और फिर क्यों कहा जाता है कि इन दवाओं को कभी बंद नहीं करना। जो दवाएं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए दी जाती है उनका उद्देश्य है कि नेचर ने जो सिस्टम बनाया है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का जो नेचर का सिस्टम है उसको ही हम इंटरवेन करें। हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम सबके शरीर में जो हार्ट चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है जो कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेकर हर सेल में पहुंचे। तो नेचर ने वही सिस्टम दिया है कि अगर किसी वजह से ना पहुंच पाए किसी कारणों से तो उसको हम कैसे बढ़ाएं और इतना ब्लड प्रेशर कर दें, प्रेशर इतना कर दें कि ब्लड बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाए। इसके लिए जैसे ही हमें स्ट्रेस हो, कोई बात हम सोचने लगे तो इसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीटा रिसेप्टर के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, अल्फा रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल में पहुंचता है, इस तरह से बीटा रिसेप्टर के थ्रू किडनी में भी पहुंचता है। कहा कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमें कुछ एक्शन चाहिए। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है इसका मतलब नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर वहां तक पहुंचता है। और अगर हम डेंजर या एंगर महसूस कर रहे हैं तो एपिनेफ्रिन भी पहुंच जाता है। साथ में एड्रिनल ग्लैंड में एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रेनलिन बना के इन सब जगह प्रभावित कर देता है। ये अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर तीनों जगह पहुंच जाता है, जिससे इस स्ट्रेस के कारण जो आवश्यकता नई आवश्यकताएं हुई है उसको ये मीट कर सके। इसी तरीके से एक और दवा है इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। उसमें क्या है कि कैल्शियम आखिर काम क्या करता है। इसमें एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, उसमें क्या है 3 सोडियम के आयंस एक कैल्शियम आयन को रिप्लेस कर सकता है या एक मोड में दूसरे मोड में डाल सकता है। तो अगर कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ सकता है, या दूसरा तरीका है जो हमारे एवी नोड पेस मेकर्स को अफेक्ट कर सकता है। पेस मेकर और कंप्रेशन इन दो से ही हम हार्ट के द्वारा इस पंप को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये हार्ट वाले पंप का जो स्ट्रांग बनेगा और ब्लड जो है ज्यादा प्रेशराइज होकर हर जगह पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर हम जितना इसको कंप्रेस कर दें
तो हार्ट तेजी से ब्लड तेजी से पहुंच जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में जो दवाएं मोस्टली आती हैं वो बिसोप्रोलोल, एडनोलोल या मेट्रोप्रोलोल, ये जिसके नीचे ये लोल लगा है, इस तरह की दवाएं मिलती हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे पॉपुलर दवा है एम्लोडिपिन या फिर फेलोडिपिन। और वहीं हार्ट को अफेक्ट करने वाली जो दवाएं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है वो वीरापामिल और डिटियाजेम। तो जिसमें ये लास्ट में एक पिन लगा है, एम्लोडिपिन का पिन, इसका मतलब है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। चाहे जिस ब्रांड की आप दवा ले उसमें ये पिन लगा होगा। इस दोनों को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स को, हम डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड। बीटा ब्लॉकर क्या करती है? कि बिसोप्रोलोल अगर दवा प्रिस्क्राइब की जाए तो क्या करेगा? ये ब्लॉक करता है स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस को, हमारे हार्ट बीट को लो करती है। और लो फोर्स, जब लो फोर्स होगा, लो हार्ट बीट होगा, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाई हार्ट बीट और हाई फोर्स में ज्यादा होगा। सो दिस कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन दैट मैनेज हेल्दी लेवल ऑफ पोटेशियम सोडियम इन द बॉडी। ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है। तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसके प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। लेकिन इस दवा को एक बार चालू कर दिया तो बंद नहीं किया जा सकता, क्यों? अगर आपने बंद किया, मेडिसिन विड्रॉल से क्या होगा? आपको सीरियस हार्ट इश्यूज हो जाएंगे, बहुत सीरियस प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको फटीग लगने लगेगा, बार बार थकान होगी। अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा का अटैक बार बार आएगा। डायबिटीज होने के चांसेस होंगे, वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाएगी। और यदि बीटा ब्लॉकर की जगह हम ऐसा कुछ काम करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करें, तो देखिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर हम डेली करें तो कम से कम 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जो बिसोप्रोलोल जो हम लेते हैं उससे भी 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम होगा। तो सही तरीका है कि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें। लेकिन आसान तरीका है कि बीटा ब्लॉकर की हम टैबलेट ले लें, इसीलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता। बंद करेंगे तो फटीग, अस्थमा अटैक और डायबिटीज और वेट गेन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए एम्लोडिपिन मोस्टली जो है रिकमेंड की जाती है। हम लोग एम्लोडिपिन की टैबलेट एक लेने लगते हैं, उससे क्या होता है? 12 पॉइंट बीपी के कम हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम कम जाएगा, तो पेस मेकर करेगा, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि लो हार्ट रेट होगा। मायोकार्डियल सेल्स में जब कैल्शियम नहीं होगा तो लो कंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसका जो हार्ट का दबाव है वो कम हो जाएगा।
और ये जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा। तो क्या होगा? लो हार्ट वर्कलोड, हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा, तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन एम्लोडिपिन या इस तरह की दवाओं का असर क्या रहता है, साइड इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि हमने कैल्शियम हर जगह रोक दिया। जब कैल्शियम रोक दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा? मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा, हम देखेंगे कि नीचे ब्लड तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा, तो लेग स्वेलिंग होने की प्रॉब्लम रहेगी, हेडेक महसूस होने लगेगा। तो हमें मोस्टली क्या करना चाहिए कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढें। एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट डाइट का है कि हम लो सोडियम डाइट लें, लो सोडियम हाई पोटेशियम और हाई मैग्नीशियम डाइट लें। मैग्नीशियम किस चीज में मिलता है? आलमंड में, बादाम में, ब्लैक बीन्स, स्पिनच, पालक एंड एवोकाडो। ये एक नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो वहीं अगर हम डेली 150 मिनट्स वॉक करें, एक वीक में डेली वॉक करें, और इस तरह से वीक में 150 मिनट्स कम से कम वॉक करें, तो क्या होगा? 6 से 12 पॉइंट्स हमारे कम हो जाएंगे बीपी के, जबकि एम्लोडिपिन की एक टैबलेट जो है 12 पॉइंट कम करती। वही जो दूसरी दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, वीरापामिन, ये कार्डियक मसल्स पे काम करती है और एवी एसिड नोट्स को जो है वो कम करती, चेंज करती है, रेगुलेट करती है, जिससे कि हार्ट रेट लो हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी वही काम है, और उस काम को हम अपनी एक्सरसाइज से भी पूरा कर सकते। एक और दवा दी जाती है, वो है डायरेटिक्स, इंडापामाइड या इस तरह की दवा। ये क्या करती है? ये हमारे एक्सेस यूरिन बनाती है, जिससे कि हम एक्सेस सोडियम या पानी को बाहर निकाल सकें। तो इसमें मोस्टली जिससे थियाजाइड डायरेटिक्स होती है, जो सोडियम और पानी को बाहर निकाल देती है, और जिससे कि ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, पानी कम होगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और कुछ जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं, जिससे कि पेशाब में पोटेशियम न जाए लेकिन पानी निकल जाए। मतलब उद्देश्य वही है कि हमें ब्लड का वॉल्यूम कम करना, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं, डिजीनेस आती है, मसल क्रैम्पिंग होती है और डिहाइड्रेशन। तो कोशिश करें कि अगर हम लो सोडियम डाइट लेते हैं तो कम से कम 11.5 पॉइंट, 11.5 पॉइंट कम हो जाता है। वहीं दवा लेते हैं तो 9 पॉइंट जो है कम होता है, इधर 4 पॉइंट कम होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक्स को समझा कि हम डायरेटिक्स में हम किस तरह से यूरिन बनाने की दवा हम ले, और बीटा ब्लॉकर ले या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले, जिससे हम ब्लड प्रेशर कम कर सकें, या फिर हम नेचुरल एक्सरसाइजेस और लो सोडियम डाइट से अपने को कंट्रोल करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर के अलावा और भी दवाएं प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं।
जिसमें कुछ आते हैं जिनके कहते हैं एसी इनहिबिटर, जिनके नाम है लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, इस पे प्रिल लगा हो नीचे, या फिर एआर ब्लॉकर जैसे लो सार्टन, वालसार्टन, जिसमें सार्टन लगा हो। इन दवाओं का क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करती है, आइए समझते हैं। ये किडनी में हमने सब अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके बीटा रिसेप्टर को भी एक्ट करता है, मतलब स्ट्रेस जो भी होता है इस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, वो बीटा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है। तो स्ट्रेस के कारण अगर किडनी फंक्शन न कर पाए, या लो ब्लड प्रेशर के कारण अगर किडनी फंक्शन न कर पाए, ब्लड में प्रॉपर अमाउंट सोडियम क्लोराइड का ना हो तभी, या ब्लड का वॉल्यूम पूरा ना हो, ब्लड में अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा तो भी हो सकता है किडनी फंक्शन न कर पाए। तो इसके फंक्शन को कराने के लिए, इस सब कारणों को दूर करने के लिए एक रेनिन एंजाइम छोड़ता है, किडनी जो है रिलीज करती है रेनिन एंजाइम को। तो बीटा 1 रिसेप्टर जब भी कोई स्ट्रेस होगा रेनिन एंजाइम ये रिलीज कर देगा, और लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन रिलीज करता है, इस पार्टिकल्स को, एक कंपाउंड को रिलीज करता है जो कि रेनिन के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन 1 बना देता है। और लंग्स एसी को रिलीज करता है, ये एसी क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन है कि ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देना, प्रेशर बढ़ा देना, जिससे कि ब्लड बारीक से बारीक कैपिलरी तक पहुंच जाए और हर सेल तक पहुंचे। और एंजियोटेंसिन 2 क्या 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 करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज कर देता है, एडीएच हार्मोन, जो कि वाटर जो ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल बनाता है सिस्टम को। एडीएच हार्मोन जब रिलीज होगा, और एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पे जब एक्ट करता है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज कर देता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। सोडियम जानते हो नमक पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाटर भी रिटेन करने में आसानी हो जाएगी, जिससे कि अगर लो ब्लड वॉल्यूम होगा उससे पानी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम प्रॉपर हो जाएगा और किडनी फंक्शन करने लगेगी। साथ में जो ब्लड वेसल का जो सरफेस है, इनर सरफेस, जहां ल्यूमन रहता है, जहां पर ब्लड चलता है, ब्लड के कंट्रोल में आता है, इसमें अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ किसी भी ब्लड वेसल कहीं पर भी, तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स चल जाता है टिश्यू डैमेज के कारण, और ये इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स के लिए ब्राडिकिनिन रिलीज कर देता है। ब्राडिकिनिन कंपाउंड थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर ये टूट जाता है। कौन तोड़ता है इसको, एसी, जो लंग से रिलीज हो रहा है, इसने तोड़ दिया, तो इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं रहता, कुछ सेकंड्स रहता है, और उस सेकंड्स के बाद ये ब्रेडिक्रिन डैमेज हो जाता है, जिससे कि इस इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर एसी इनहिबिटर प्रिस्क्राइब हुआ तो क्या करेगा, एसी इनहिबिटर क्यों देते हैं, जिससे कि एंजियोटेंसिन 2 बनना बंद हो जाए, इनहिबिट हो जाए। एसी जब नहीं मिलेगा यहां से
तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये कंप्रेशन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि एसी तो रिलीज हो क्योंकि ब्रैडिकिनिन को ये तोड़ दे, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल तक न जाए तो हम ARBX दवा देते हैं बजाय एसी इनहिबिटर के, और ये भी वही सब फंक्शन कर देती है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो इस तरीके से देखें, रेनिन मेंटेन्स हेल्दी लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। AC कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, वासो कंस्ट्रिक्टर हो जाता है। AC एक्टिवेट्स ब्रैडिकिनिन, उसको तोड़ देता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ज्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन अगर हम AC इनहिबिटर लेते हैं तो AC नहीं बनेगा, और AC तो क्या होगा कि AC यहाँ पर रुक गया और AC जब इनहिबिटर लिया हमने तब तो एंजियोटेंसिन 2 रुक गया, लेकिन AC तो बनता गया, AC ने ब्रैडिकिनिन को तोड़ा नहीं, तो ब्रैडिकिनिन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म हो जाएगा जिससे ट्राई कफ हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम होगी, खांसी आने लगेगी, बहुत ज्यादा सूखी खांसी। और वही ARB लेंगे तो क्या होगा, तो AC ने अपना काम कर लिया, ब्रैडिकिनिन को तोड़ दिया, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 वाला काम भी हमारा हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सब दवाएं हमें ना लेनी पड़े तो एक सब्स्टिट्यूट भी है, ये देखा गया है कि अगर हम डैश डाइट लें, लो सोडियम बढ़िया अच्छी डाइट लें, तो हम 11.5 पॉइंट हम कम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, और AC इनहिबिटर की जरूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन उसकी डैश डाइट लेनी पड़ेगी डेली। इसी तरीके से ARB का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि हम अपना वेट लॉस करें, अपना वजन कम करें, तो जिससे 8 से 10 kg अगर वेट लॉस करेंगे तो 8 से 10 पॉइंट हमारा कम हो जाए। ये ध्यान रहे कि नमक और चीनी दोनों ही वासो कंस्ट्रिक्टर है, दोनों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए हमें दोनों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर हम शुगर ज्यादा लेते हैं, तो हमें साल्ट और शुगर दोनों ही कंट्रोल करें, एक प्रॉपर डाइट लें, तो हो सकता है कि हम इन दवाओं को खाने से बच सकें और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें। साथियों, हमने प्रिस्क्राइब की हुई, डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई बीपी मेडिसिन के बारे में चर्चा की कि एक बार लेने के बाद, शुरू करने के बाद हम इसको बंद नहीं कर सकते, तो बंद करने में जो हमारा नेचुरल सिस्टम जिसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अफेक्ट हो जाएगा, और फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हमें ना लेनी पड़े अगर हम इसके लिए दूसरे उपाय कर सकें, एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकें, वेट लूज कर सकें। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आयुर्वेद
इसके बारे में क्या कहता है, ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहता है, और किस तरीके से हम आयुर्वेद के द्वारा डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन से बच सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और भी दूसरे अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।